ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं मते नमः ओं रं रामाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट ओडिशा से मैं आचार्य संजय। कल राशिफल दिया तो उसमें से कुछ लोगों का प्रश्न उत्तर था, उसको विचार में रखते हुए आज का विषय रहेगा। वर्तमान समय में महापरिवर्तन गुरु बृहस्पति कर्क राशि में, नक्षत्र सेम रहेगा तो नक्षत्र फल परिवर्तन नहीं होने वाला है। और स्वाभाविक बात है, ये ऐसे नक्षत्र में गुरु जा रहे हैं, जब जब इस चंद्रमा में चंद्रमा गोचर करेगा गुरु के साथ बहुत सारा घटना पुनरावृत्ति होने वाला है। इतना बता दिया, इससे आगे जितना दूर समझ सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझ जाओ। खुल के बोलना नहीं चाहता हूं, बोलूंगा बहुत दर्द देगा और डरा रहे हो बोलोगे, हल्का खेल नहीं है ये। फायदा किसके लिए होगा, नुकसान किसके लिए होगा, वो तो बात का बात है। वो तो जून महीना शुरू होते ही आपको पता चल जाएगा। और वर्तमान समय में प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट गुरु बृहस्पति का गोचर में आने वाला है। और मजेदार बात यह है कि यही गुरु जून के महीना में शनि के ऊपर नवम दृष्टि डाल के शनि को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। लेकिन शनि गंडमूल में कोई खास पॉजिटिव देने वाला नहीं है। आध्यात्मिक लोगों के लिए देगा, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए देने वाला नहीं है, मोड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय मैं विगत दिनों से लेके अभी तक भयंकर डेथ केस देख रहा हूं। और मुख्यतः शनि 7.5 अफेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, लास्ट में कुछ वृश्चिक राशि का कंडीशन। उसमें से मीन राशि का बाप इज अ वेरी डेंजर जोन। मीन राशि और रेवती नक्षत्र हो और आपका बाप, कईयों का तो ऑलरेडी मैं इसको 5 साल पहले से बोलते बोलते आ रहा हूं, 2.5 साल से इसके ऊपर स्पेशल वीडियो 1-1 घंटा का दिया। और अभी जब घट रहा है और लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, बोले गुरुजी आप बोले थे, ऐसा हो गया। बचने का तरीका कुछ है क्या? हाँ है, लेकिन उसका सही रेमेडी अगर समय से पहले कर दिया जाए तो ऐसा कदाचित नहीं है कि सब ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन कुछ का जो मरणतुल्य पीड़ा है, रात 12 बजे 2 बजे तक सो नहीं पाओगे, नींद आएगा ही नहीं, पेशाब बंद हो जाएगा, हागू हो नहीं रहा है, पेट फूल जा रहा है, सर चक्कर दे रहा है, तो फिर आप समझ सकते हो। और इसी क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए जब इस शनि के ऊपर दृष्टि होगा, जिन मीन राशि वालों का कार्य बंद, धंधा पानी चौपट, पैसा का कमी, आर्थिक स्थिति खराब, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, स्कूल का फीस देने के लिए नहीं है, बीवी का बीमारी के लिए औषध खरीदने के लिए नहीं है, स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, पाव भर चावल ला के खाने का, क्या सभी मीन राशि? नहीं, कुछ मीन राशि जिनका कृतम कार्यम शुभ शुभम, उनके लिए। तो आपके पास रेमेडी क्या है? सबसे पहला शनि का बेसिक, शनि को काउंटर करने के लिए कुछ बेसिक उपाय है। एक नंबर है शनि का अष्टदान, आंख बंद करके कर। उड़ीसा वाले शनि मेला करते हैं, आंख बंद करके 8 मेला कर दो। जैसे सत्यनारायण कथा होता है ना, ऐसे शनि कथा होता है, उसका तरीका है। नहीं जानते हो तो आ जाना, ट्रेनिंग दे दूंगा, कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं, कोई पंडित ब्राह्मण नहीं चाहिए। तीसरा है वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, जब एग्रावेट कंडीशन आ रहा है, पेशेंट आया हुआ है, बुखार है, तो पैरासीटामोल दोगे। ऐसे पैरासीटामोल काम करता है गोग्रास। गाय के पास अपने सीधा सीधा तुलादान करवा दो, गाय के पास। तीसरा है गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधो, गाय को, ब्राह्मण को। अभी इस समय जो सबसे बड़ा, अगर किसी को देना है तो इस समय अगर कोई थोड़ा बहुत बचा सकता है तो ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब पंडित सतपति मिश्रा का बात नहीं कर रहा हूं, आपका गुरु, आपके घर के बड़े, या ऐसे जो लोग पूजा पाठ जब तब कर्मकांड, गायत्री, चंडी पाठ इत्यादि कर रहे हैं, ऐसा आपके आसपास कोई व्यक्ति है, बुलाओ, खिलाओ, दान दक्षिणा दे दो, लेके चला जाएगा, उल्टा मुंह देखना नहीं, या उसके घर में लाके जाके दे के आ जाओ, मन खोल के। गौ ब्राह्मण अग्नि हवन, अभी मलमा से हवन नहीं कर सकते हो, लेकिन अग्नि क्रिया किया जा सकता है, ऐसे इमरजेंसी कंडीशन पे सेव हो सकते हो।
ये बड़ा सीवियर डेंजर कंडीशन चल रहा है गुरु बृहस्पति का। असंभव। अभी सोचो, मैं एक एक केस क्या बताऊं। अभी घर घर में उत्पात होने वाला है। जिसका घर थोड़ा सा पितृदोष में अफेक्टेड है, जिसका घर में भाई भाई में पटरी नहीं खा रहा है, झोल झमेला झंझट झगड़ा चल रहा है, चाचा भतीजा में चल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी में चल रहा है। मैं ये बात काल सर्प होने से पहले वीडियो में बताया था, याद होगा तो याद कर लेना। पगलाएंगे क्यों? काल सर्प योग चल रहा है। क्यों? इस समय वही लोग पगलाएंगे जो लोग इसके अंदर है। काल सर्प के अंदर वाला पगलाएंगे। सिंह राशि वाला पगला सकता है, धनु वाला पगला सकता है, वृश्चिक वाला पगला सकता है, और मेष कुंभ मीन वालों के अंदर से कोई पगला सकता है। और पगला ऐसा होगा कि उठ के अपने घर वालों को पीटेगा, मारेगा, आईसीयू में तक भराएगा। उसको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मुख्य तो अभी सिंह और कुंभ का तो बहुत संभावना है कि देखना ऐसे लोग ज्यादा बौखलाएंगे, पगलाएंगे। उनके अंदर उस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा और सीधा सीधा एक दूसरे को मार पीट करके बाद में पछताएंगे। उस बाद में आएगा। इसी स्थिति को जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया, भगवान नहीं करे भारत के साथ भी हो जाए। अभी जो हिंदू मुस्लिम और बांग्लादेश भगाने वगाने का चल रहा है, और जो बकरीद के लिए जो जिस प्रकार का नौटंकी सारा भारतवर्ष में चल रहा है, कभी भी कोई भी जगह में आउटब्रेक होना और जिसके लिए मारकाट बम बम फोड़ना और सीवियर नेगेटिव कंडीशन होना, पगलाना एकदम, आकाश का योग ही ऐसा अति उग्र योग बना के रखा है। तो ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट आना, जाति धर्म मजहब के चक्कर में उग्रता और उन्मादना आना। इसलिए अगर आप में थोड़ा सा बुद्धि है तो ये सब मैटर से थोड़ा दूर हटो। आने वाला समय में अपने आप शांत हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप अंदर घुस के अगर ज्यादा ताव भाव दिखाओगे तो कहीं छुरा चलेगा। और हलाल बकरा को तो बाद में करेंगे, लेकिन आप हलाल हो जाओगे। सब नहीं होंगे, एक दो और उसको लेके और ज्यादा उन्मादना बढ़ने वाला है। और क्या करें? झुंबी लोगों को नहीं समझा सकते, पगला लोगों को नहीं समझा सकते, तो उनको थोड़ा सा दूर रहो। अभी गो रक्षा बकरा रक्षा के पीछे ये टाइम नहीं है जहां पर आप उछल कूद के एकदम कूद जाओगे अंदर। बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और करना भी है तो जैसे हाउ टू हैंडल द स्नेक, हैंडल विथ केयर लाइक ए ग्लास बॉक्स, इसके ऊपर ध्यान देना। नहीं करो ये मेरा काम नहीं, बट उन्मादना चल रहा है और ज्यादा चलेगा। दूसरा है अभी जो इसी इम्पैक्ट के साथ ये जो गुरु आते आते क्या है, डायलॉग क्या है कि गुरु मिथुन राशि से छोड़ के जा रहे हैं। बड़े मिथुन सारे पूछे, बोले क्या होगा? बोला बहुत सारों का टाटा बाय बाय होगा, जंगल गमन होगा, स्थानांतर हो, लेकिन हल्का भी लगेगा। लेकिन इसमें गुरु जा रहा है, जाने से क्या होगा? बोला जाते जाते गुरु को कुछ दे दो, बृहस्पति को दे दो, पंडित ब्राह्मण धार्मिक स्थान, इसमें मिठाई उठा पिला मिठाई खिला दो, दान दक्षिणा सब वस्त्रदान अन्नदान करा दो। और फिर कर्क राशि वाले बोले हमारे घर में आ रहे हैं, क्या करें? बोले तुरंत दो। अगर इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ तो दो दाने दुर्गति ख्य। अभी मलमा से हवन हवन नहीं कर सकते, और हवन करोगे तो भगवान साथ देने वाला नहीं है। अब ये क्या बात कर रहे हो, हवन करने से भगवान साथ देने वाला नहीं? यस, आप कोशिश करूंगा मैं वीडियो आपको देने के लिए। मैं कल कर नहीं पाया क्योंकि वहां पर सारे बीजेपी के लोग खड़े थे, फिर कुछ मेरे को बोलेंगे बोल के नहीं उठाया मैं वीडियो। बहुत बड़ा हवन हो रहा था, बहुत बड़ा, करोड़ों का हवन आया, काल बैसाखी और सब कुछ तहस नहस। एक एक टेंट का कॉस्ट 3 लाख 4 लाख वाला टेंट, ऐसा नहीं कि बांस में लगाया गया, फ्रेम वाला लेंगे जो बड़े बड़े नेता लोग डालते हैं ना, मस्त वाला, एकदम उड़ाया और पलटी कर दिया, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। हवन कुंड के ऊपर पानी डाल के तोड़ दिया। मैं बोला यार प्रभु का इच्छा नहीं है तुम हवन कर लोगे, अरे पंडित लोग मलमास में कैसे करोगे? लेकिन पैसा के लिए पंडित, तो हम लोग तो ऐसे ही 5 भाई हैं, कुत्ता ब्राह्मण गौड़ धोबी, क्या करें, हो गया खेल। सो ऐसा भयंकर, आप बिलीव नहीं करोगे, इस हवन के लिए हो चाहे काल बैसाखी के लिए हो, हमारे राउरकेला में इतना पेड़ गिरा कि मैं आज से जन्म से 50-55 साल के अंदर कभी उतना नहीं देखा। पहला दिन आया, सब पेड़ों को ऐसे मोड़ के तोड़ के
मतलब 2 दिन लग गया, गरीब लोग लकड़ी लेने में, फिर भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ। हमारा राउरकेला ऐसे भी थोड़ा जंगल वाला जगह है, चारों तरफ पहाड़ है, और स्टील सिटी ही आप ऊपर से अगर गूगल में जाके देखोगे तो ग्रीन दिखाई देगा, थोड़ा सा फैक्ट्री इधर दिखाई देगा ना, तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, भयंकर जंगल के अंदर शहर है, समझ लो आप। खाली कर दिया है। दूसरा दिन आया, पेड़ों को नीचे से उठा के पलटा दिया, एकदम मीन सनी, काल बैसाखी बारिश, मत बोलो, टिकड़म होके रह गया है। लाइट बंद, जितने सारे एसी वाले थे, एसी घर जो लोग लगाए थे, मैं 8 घंटा 9 घंटा अपने आप को देखिए, यहाँ भी बैठा हूँ, नो एसी नो फैन, पसीना से लथपथ, नो प्रॉब्लम। कई वीडियो में देखेंगे मेरा ड्रेस गीला हो जाता है। आदत बनाओ टेम्परेचर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करके चलने के लिए, नहीं करोगे तो ज्यादा एसी वाले होगे तो मरोगे बेटा। अब देखो, इस समय सीवियर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, एल नीनो का इफेक्ट है, और आगे जून से और भयंकर होने वाला है। जो लोग बोले ना गुरु बृहस्पति यहाँ आने से बहुत अच्छा होगा, ठेंगा होने वाला है, उच्च का बृहस्पति पगलाया हुआ, क्या करेगा, मारेगा, अभी जैसे मार रहा है, हर दिन डेथ केस, हर दिन कोई सुसाइड करके मर रहा है, तो कोई रोड के नीचे आके मर रहा है, तो कोई पगलाया होके मर रहा है, तो कोई कूद के मर रहा है, तो कोई रेत रहा है। और अभी जो बोल रहे हैं ना, ये सिंह राशि में मंगल का एंट्री में भयंकर भूकंप होगा, और मैं अभी से एक और प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, उस समय आप बोलोगे कहाँ बोले थे, मेरे को तो सब ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ बोले थे, पहले वीडियो देख ले, जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उनको समझ में आ जाएगा। एक बार भूकंप नहीं होगा, पहला स्ट्राइक मारेगा भूकंप का, फिर से बकरी होके पीछे जाएगा तो बड़का भूकंप देगा एकदम सपाट। बोले क्यों होगा? डॉक्टर बजाज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये मेरे पास आए हैं, बैठे हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर। उनका एक बड़ा रिसर्च था भूमिकंप के ऊपर, जहां पर जितना ज्यादा जीव हत्या होता है, कष्ट दे दे के होता है, रेंत रेंत के मारते हैं, उनमें से एक साउंड निकलता है, जो साउंड धरती माता सहन नहीं कर पाती है। ये आध्यात्मिक बात है, साइंटिफिकली दैट साउंड रेजोनेंस वाइब्रेशन एंड पेन भूमि में जाके जब हिट होता है तो टेक्टोनिक प्लेट अंदर का, उसका जो माइक्रो स्पिरिचुअल एनर्जी से होल्ड करके रखा है वो बिखर जाता है। तो इस समय का जो बकरीद है, जो अब ये लोग बकरीद में क्या होगा, मुछमुंडे गुंडे टोपी छाप वाले क्या करेंगे, ये क्योंकि इनको जितना विरोध करोगे उतना ज्यादा घुसवाते हैं, और ज्यादा काटेंगे, और ज्यादा दंड देंगे, तो टाटा बाय बाय तो होगा ही होगा, भूकंप तो होगा ही होगा। ये लिख लो, ये प्रेडिक्शन लिख लो, मंगल घुसने वाला होगा, प्री पोस्ट इफेक्ट में पक्का भूकंप है 100%, और भयंकर मिट्टी में घुसेंगे आदमी। दूसरा यह है कि गुरु अपने घर को देख रहा है, सेव करेंगे, बोलोगे ठीक है शनि को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन शनि इस नक्षत्र में जाके बौखला जाता है। क्यों? कारण क्या? देखना, जिस कुंडली में, इस जगह में शनि प्रिलिमिनरी इफेक्ट होता है ना, 5 डिग्री 7 डिग्री बढ़िया फल नहीं देता है। 18 डिग्री के ऊपर शनि जब जाता है तो बुढ़वाता है, और जब बुढ़वाता है तो भयंकर फल करता है। तो बुढ़वाने से सठियाता है, और सठियाने से जो नहीं करने वाला वही करेगा, और उसको फिर गुरु जो अत्याचारी है बोलता कर कर कर, हम देख रहे हैं, चल बीड़ पीट कुट। मतलब पंडित भी मिल जाएंगे, सोचो बलि कैसे देते हैं, ब्राह्मण मंत्र पाठ करेगा, और घातक जिस जात का भी हो वो खड़ा रहेगा। हम किए ना देखे इसीलिए बता रहे, नहीं मैं बलि नहीं देता हूँ, बलि पूजा करते हैं लेकिन बलि नहीं देते, हत्या उत्या का वो एक्सट्रीम कंडीशन। तो पीछे ब्राह्मण शनि को कह रहा है काट, कटेंगे बहुत, चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में देख लेना, कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्मादना आउटब्रेक। लिख लो, अगर आप टोपी छाप मुचमुंडे गुठे एरिया में रहते हो तो अभी से आपके पास पेट में चेन लगा के रखो, ऑन दैट इमरजेंसी भिड़ना नहीं, भाग जाना। आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। आप बोलोगे कि हम सांड लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे और गोपाल पट्टा हो जाएंगे, ये वाला में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा है कि उधर से शनि और इधर से गुरु, और खेल कर रहा है केतु, केतु माने मुझमुंडा गुंडा, बड़ा बलाबल के साथ पगला के बैठेगा, और मंगल जब वहां आ जाएगा उसको और बल मिल जाएगा, तो छोड़ने वाला नहीं है। हाँ नहीं, जिसको गोपाल पाठा बनना है बन के काटाकुटी करना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इम्पैक्ट ये है।
दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखो इस समय जो हायर एल नीनो आने वाला है, आएगा तो पक्का सीवियर टेम्परेचर। इधर वो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब जाता है तो इसको क्रॉस करने के लिए इस नक्षत्र पद को जो 9 दिन 10 दिन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है, इसमें सीवियर उत्ताप बढ़ता है। सीवियर मतलब कोई भी ऋतु होता है ना, उसका पीक पीरियड होता है, फिर डाउनवर्ड होता है। तो अभी वही कंडीशन आने वाला समय में दिखाई देगा। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि सूर्य यहाँ रोहिणी क्रॉस करके मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु से होते हुए हस्ता चित्रा स्वाति तक एल नीनो का इफेक्ट रहेगा। मतलब सितंबर अक्टूबर के बाद भी आप देखना एसी कूलर में सोते रहोगे, फैन लगा के सोते रहोगे, हीट डाउन होने वाला नहीं है। कारण ही ऐसा है। देखो सूर्य यहाँ पर अभी रोहिणी में है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक है, पृथ्वी तत्व का है, तो अग्नि, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। तो जल में आद्रा मृगशिरा यहाँ बारिश तो शुरू कराएगा लेकिन गुलगुली देता है, तो यहाँ भी टेम्परेचर ठंडा होने वाला नहीं है। जो रथ यात्रा पूरी में देखे हैं उनको पता होगा, समुद्र किनारे बहुत पानी है लेकिन गुलगुली होता है। गुलगुली मतलब हुमस होता है एकदम। एसी भी उस समय तो एसी में भी बैठो काम नहीं करता। यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ बृहस्पति कर्क राशि में जब रहेगा तो बृहस्पति को कंबस्ट मारेगा। तो बृहस्पति जो ठंडा का कारक है, जब ये लंबे समय तक कंबस्ट होंगे और अपने घर में केतु के साथ ग्रहण लगाएगा, यानी अगस्त सितंबर तक यहाँ गर्मी से निजात पाने वाले तो नहीं हो, ये लिख लो। केतु को क्रॉसओवर करेगा तब जाके कुछ हद तक ठंडा उंडा मिलने का संभावना है। अब सुनो, ये वीडियो जिसके लिए बना रहा हूँ ये है कि आप चारों तरफ एल नीनो 47 डिग्री 42 डिग्री होने के बावजूद भी आपका घर ठंडा रह सकता है। देखो यहाँ बैठा हूं मैं, बाहर अगर मैं कैमरा घुमाऊंगा तो आप कांपी जाओगे कि आंख में ऐसे खुला देख नहीं सकते, चश्मा पहनोगे, इतना टेम्परेचर इधर चल रहा है। लेकिन मैं ठंडा में बैठा हूँ, नो फैन नो एसी। कोई फैन साउंड सुन रहे हो? और यहाँ इमरजेंसी के लिए तो रखा हूँ ऐसा वाला, लेकिन नो फैन नो एसी। कारण क्या? 2 कारण आप सबको बार बार इसके लिए आगे से बोला हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। मेरे आसपास धूल पेड़ है, मेरे पीछे बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, उधर करंज का पेड़ है, उधर कटहल का पेड़ है, और अभी यहाँ जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर वृद्धदारक का लटा, मालती का लटा ऊपर मड़ा हुआ है, और ऊपर में मेरे घर के ऊपर धूप नहीं गिर रहा है, पत्ता नहीं गिर रहा है। नो एसी नो कूलर, यू विल सेव। दूसरा क्या है, मैं भयंकर वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में एक टाइम में 30 फुट में पानी नहीं था, आज आप 10 फुट खोदोगे पानी निकलेगा। मेरे आसपास सब बोरिंग खोदते हैं, मेरे पास कुआं से पानी निकलता है, और यहां गर्मी नहीं होगा। क्योंकि जो घर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े क्या बोलते हैं घोंसला में रहते हो, उनके लिए बात अलग है। लेकिन जो बाकी जो ग्राउंड जीरो में जिनका घर है, जो लोग घोंसले में नहीं रहते हैं, जो लोग सोसाइटी में नहीं रहते हैं, उनका बात छोड़ दो। लेकिन जो लोग ग्राउंड जीरो में इनका पर्सनल घर है, आप सबको मैं कह दूं, अगर मुझे मानते हो, और मैं जानता हूं मेरा बात मान के करते हो, वाटर हार्वेस्टिंग करो। ईशान कोण में बुला लेना, कोई भी हार्वेस्टर होगा, वाटर हार्वेस्टर होगा तो उससे पूछ लेना, या यूट्यूब से देख लेना। हालांकि आजकल वो लोग बहुत अच्छा नॉलेज नहीं देते हैं, मैं बहुत सारा जगह में कराया हूँ। आपके घर का स्क्वायर फीट को मैं अभी वो सब गणती बताऊंगा, पगला जाओगे। चलो इतना तो बता रहा हूँ कि यार आपका पानी को मिट्टी के अंदर लेके जाओ। वाटर हार्वेस्टिंग किसी और के लिए नहीं, आपका घर को ठंडा कूल करने के लिए है। क्योंकि आपके जमीन के नीचे शुष्क है, घर के ऊपर शुष्क है, एटमॉस्फेयर भी शुष्क है, क्या करोगे? कभी आप लोग वेटलैंड गए हो? हमारे राउरकेला में से 3-4 जगह है जो मई का महीना का भयंकर टेम्परेचर में भी रात को वहां क्रॉस करोगे ना, ठंडा लगेगा। वो वेटलैंड होता है, डीपलैंड रहता है, थोड़ा सा डाउन वाला, वहां बहुत ठंडा लगता है। आप लोगों के तरफ, आप जिनके अनुभव होगा नहीं होगा पता नहीं, क्यों वहां ठंडा लगा? जब चारों तरफ उधर आगे टेम्परेचर, इधर आगे टेम्परेचर, उधर 42-47, इधर 42-47, बीच में इतना जल्दी कैसे 21-22 का टेम्परेचर हो गया? क्योंकि वो सेटलैंड था। तो आप हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ, इस धूप में बचना चाहते हो तो अभी जो छोटा मोटा काल वैसाखी बारिश हो रहा है, बहुत हो रहा है, मार रहा है, आधा घंटा 1 घंटा में ऐसा बारिश। मैं मेरा वाटर मेजरमेंट रखा हूँ स्केल, ऐसा करके देखोगे, कल तो 6 इंच का बारिश दे दिया 1.5 घंटा के अंदर।
लेकिन आपको क्या मिला? ठुल्लू। तो अपने घर के ईशान कोण में रिंग ले आना, खोद देना बड़ा वाला गड्ढा अगर जगह है तो, और उसको ऊपर कवर सिलपट लगा देना, कुछ असुविधा नहीं है। आप इमेजिन कर लेना कि 6 इंच पानी के लिए पूरा एरिया का रिकवरी, उसका क्यूबिक मेजरमेंट सेंटीमीटर निकाल लेना, इतनी एरिया में इतना एरिया, इसमें इतना बारिश होगा तो कितना पानी मेरे को एक बैग मिट्टी के अंदर छोड़ देना है, और उसके अंदर गोबर का पाउडर डाल देना। गोबर पाउडर डालने से क्या होगा, बारिश जल्दी 27 फीट तक चला जाता है पटाख करके। जो लोग मेरा शोधन ऑफिस में आए हो, वहां भी आप देख लेना, वहां भी हार्वेस्टर है, मेरा गौशाला में वहां भी हार्वेस्टर है। और पड़ोसी वाले बोरवेल 700 फुट 600 फुट से पानी पीते हैं, मैं 35-30 फुट से पानी मेरा कुआं से निकलता है, और मेरा एरिया नैसर्गिक रूप में ठंडा रहता है। क्योंकि जब अंडर आपका बेसमेंट अगर ठंडा है, आपका बेसमेंट अगर ठंडा है तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, आप एक वेटलैंड में रहते हो, आपका घर, दीवार, कांथी सब कुछ ठंडा रहेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो दीवार छूट के, दूसरा का घर में जाओ, दीवार छू, दीवार गर्म लगेगा। आशा करता हूँ मेरा बात समझ पाते होंगे जो बताना चाहता हूँ। और अगर हार्वेस्टिंग प्रोसेस सीखना चाहते हो, कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, मैं भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। जो आर इंटरेस्टेड दे में व्हाट्सएप में 9437580589। एक दिन का ट्रेनिंग रहता है, टेक्निकल प्रैक्टिकल फील्ड विजिट, फिर आप भी एक बढ़िया सॉइल कंजर्वेटर एंड वाटर हार्वेस्टर बन जाओगे, और दूसरा का भी कल्याण करोगे, देश का भी कल्याण करोगे, अपना भी कल्याण करोगे। और वर्तमान समय में ये जो एल नीनो है, आप और ये जो टेम्परेचर ग्रोथ, ग्लोबल वार्मिंग, ये 2-3 दिन में बचने वाले नहीं हो, ये लंबे समय तक आगे चलेगा, और कई सारे जापान अपान द्वीप पुंज कई सारे डूब जाएंगे। ये मालिका में भी लिखाया गया है, साइंस भी बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी यही इंगित कर रहा है, और बड़े बड़े नास्टाड्राम टाइप लोग भी ये सब बात बोले हुए हैं। मानो मत मानो, आपका बात हम जानते हैं, मानने वाले नहीं हो, जब मरोगे तब समझ में आएगा। दूसरा समाधान, इस समय जो सबसे बड़ा आवश्यक समाधान यह है कि अगर एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर मालिका, एज पर साइंस जो बोल रहा है कि धरती खत्म होने के लिए 90 सेकंड बाकी है, मेरा गिनती कहता है कि 3 साल का टाइम अभी भी अपने हाथ में वार्निंग सीजन में है। शनि पकड़ लो, ये रेवती नक्षत्र में 1 साल और रहेगा, फिर अश्विनी जाएगा, फिर बेग्यर मारेगा, तो 1 डेढ़ 2 साल 2.5 साल 3 साल। और मेरे पास गर्व और अहंकार और घमंड के साथ कह रहा हूं, इसमें कह रहा हूं, आज मैं जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया तो पेड़ लगाया हूँ, बचपन से अभी तक। बीज संग्रह मेरा काम है, अभी भी देखोगे तो मेरे पास संग्रह चल रहा है, और आप सभी श्रीमान लोग मेरे पास बहुत सारे और बीज भेज दिए हैं। धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता, धन्य धन्य हो आपका। और बाकी लोग ने जो नहीं भेजे हो, भेज देना। एड्रेस बताया हूँ, वो बार बार मेरे को बोलने का नहीं है। एड्रेस सीधा सा है, टू संजय कुमार पंडा, केयर ऑफ चूड़ामणि पंडा, एट पोस्ट झीरपानी, और डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, और स्टेट उड़ीसा, पिन कोड 769042। इसमें आप कुरियर कर दो, मिल जाएगा, आपके नाम पे पेड़ लग जाएगा। और जो लोग मेरे साथ मिलकर पेड़ लगाना चाहते हो, आ जाना, मैन पावर बहुत शॉर्टेज है। और तीसरा विषय बिंदु ये है, प्रकृति पर्यावरण को रक्षा करना चाहते हैं। देखो, आप बोले हम 2 जटो लगा देने से क्या पता, आपको नहीं पता। गिलहरी थोड़ा सा बालू लेके डालता था और राम जी का श्वेतबंध में बहुत बड़ा काम दे दिया। हम भी गिलहरी जैसे करें, हम इंतजार मत करें कि हमको गवर्नमेंट प्राइज देगा कि नहीं, अवार्ड रिवार्ड बोनस देगा कि नहीं, हमको सराहना मिलेगा कि नहीं, हमारे पीठ पीछे कोई ठोकेगा कि नहीं, हमारा सोशल मीडिया में वायरल होंगे कि नहीं, भाड़ में जाए, कोई जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करो, धरती में आए हो, धरती को बचाने के लिए जो बन पड़े आपको करना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षक, आप रखोगे तो आपका रक्षा होगा, नहीं तो प्रकृति माई छोड़ने वाली नहीं। अच्छा, बहुत ऑक्सीजन लिया था, पेड़ नहीं लगा, बहुत गाड़ी का धुआं छोड़ा था, एसी का धुआं छोड़ा था, पेड़ नहीं लगाया, तो उसमें आप एस्ट्रोलॉजिकली प्रकृति का ऋणी भी बनोगे। बलि वैश्य में 5 ऋण आता है ना, नरुयज्ञ, भूरज्ञ इत्यादि इत्यादि, भूऋण, पितृऋण, काकऋण इत्यादि इत्यादि ऋण आता है, आप ऋण का भागी हो जाओगे। तो अभी भी वक्त है। मैं क्यों गर्व घमंड अहंकार के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं 6 महीना के अंदर जंगल खड़ा कर दिया, 3 साल के अंदर 27 फीट का पेड़ लगा दिया, 27 फीट 3 साल के अंदर। गांव वाले आज भी प्रमाणित, आप आओगे, इंटरव्यू कर लो, रिसर्च कर लो, बता देंगे आपको कि जो जगह कंप्लीटली यहां से वहां तक डांड फील्ड मैदान जैसा था, आज वहां 27 फीट का गज 3 साल के अंदर उठाया हुआ जा सकता है। प्रोसेस क्या था, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिटोडी, गैमेक्सिन, थीमेट नहीं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, अग्निहोत्र फार्मिंग, होमा फार्मिंग,
एंड रेकी फार्मिंग, सिद्ध हीलिंग फार्मिंग, ग्रहजनित जिसको बोलते हैं एस्ट्रो फार्मिंग, किस नक्षत्र किस ग्रह में कौन सा पेड़ लगाना है, ऐसे कई पद्धतियां हैं जो कि आज के डेट का लोग विश्वास करते नहीं है, मानते नहीं, सुनते नहीं। लगा दिया पूरा रिसर्च वहां पर और 3 साल के अंदर करके खड़ा कर दिया विराट बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा। गवर्नमेंट चाहे ना तो 3 साल से 5 साल के अंदर पूरा भारत हरा भरा हो सकता है, लेकिन बेचारा लोग हैं, क्या करें। 56 इंच है, बता, हो सकता है उसको ज्ञान देने वाला लोग का कमी रहेगा। मैं गवर्नमेंट के विरुद्ध में तो बोलता नहीं, बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ठिकाना ले लेगा या कोई एक बुद्धिमान नेता मंत्री हो जाएगा, मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचो गन्ना का और इथानॉल निकाल के तेल निकाल रहे हैं, अगर सोचो 1 मिनट के लिए अगर गाय का गोबर के गैस से गाड़ी चलाने से लेके घर घर तक बनाने का अगर प्रोसेस में इन्वेस्ट हो जाए, आज तेल बेच के कुवैत वाले सोने का लेटरिन में हग रहे हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे यार। तुमको कोई बकरीद में गाय कोई पठान मुसलमान काटेगा ही नहीं, सब गाय लेके घूमेगा, एकदम माई माई बोलेगा, एकदम बोला गोबर हग दे तो साला हमको पैसा मिलेगा, मूत दे तो हमको पैसा मिलेगा। थोड़ी वो लोग देखेंगे कौन सा पाक है ना पाक है, पैसा चाहिए भाई, पैसा में अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। लेकिन क्या करें, कलयुग है, क्या करें, दुर्मूर्ख है, क्या करें। थोड़ा सा अशांति होने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, 187 गाय रखा हूँ, 2-3 गौशाला चलाता हूँ, विराट बड़ा बहुत बड़ा बड़ा जंगल बना के रखा हूँ, अनुभव है। और गोबर गैस से मैं गाड़ी भी चलाया हूँ। कानपुर गौशाला में 65 किलोमीटर 75 किलोमीटर IIT वाले बनाए थे गोबर गैस का मारुति वैन भी चला के रखा, तो इट्स पॉसिबल। लेकिन तेल वालों को पैसा मिलेगा नहीं, जो तेल बेच रहे हैं। गवर्नमेंट का चाहे कोई भी आ जाए गद्दी में बैठने के बाद तो चलो ठीक है, अभिमान अहंकार बेकार। तो बात अभी भी टाइम है, आ जाओ, पेड़ लगाएंगे, देश बचाएंगे। पैसा किसी को नहीं मांग रहा हूँ, मैं मांगता नहीं, बीज देना है दे देना, नहीं दोगे कोई बात नहीं, और पैसा रखे रहो, मरने का टाइम लेके जाना। हाँ, उभर काम आएगा, हुर लोग मिलेंगे आपको। पेड़ लगाने में क्यों खर्चा करोगे, गोमाता को क्यों खर्चा करोगे ना, गलत बात। तो ये था टेम्परेचर से बचने के लिए, और आने वाला समय के लिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। और आप अगर सोचते हो कि हम गाय पालन करेंगे, हम जंगल लगाएंगे, हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वो तो ग्लोबल वार्मिंग, चारों तरफ सब लोग मर रहे हैं, मरेंगे, चारों तरफ पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हम करेंगे तो हम बच जाएंगे क्या? यस, बच जाओगे, यस बच जाओगे। कैसे? जब वो भोपाल में गैस कांड हुआ, बोलते हैं गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, उनके जो मैगजीन था उसमें मैं तो झूठ नहीं लिखेंगे, एरिया का सारे लोग 10-12 हजार लाख लोग मर गए, लेकिन बीच का एक गांव बच गया था, क्योंकि गायत्री शांति कुंज हरिद्वार से दीक्षित था, नित्य रेगुलर शुद्ध देसी गाय का घी और गोबर कंडा से हवन अग्निहोत्र कर रहा था, बच गया, उस एरिया में बच गए थे। यानी उस एरिया में जहरीला गैस घुस नहीं पाया, या घुसा तो न्यूट्रलाइज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ अग्निहोत्र एंड यज्ञ एंड हवन एंड अग्नि क्रिया। मानो मत मानो, आपका मर्जी। ऐसे ही अगर आप इस प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण के लिए काम करोगे, अपना वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, गोरक्षा करोगे, गोबर का लिपोगे, घर के ऊपर फूल का गछ लगाओगे, हीट रेजिस्टेंस गछ लगाओगे, वृद्धधारक, और जितना बोलोगे मंजी मेरे पास से मिल जाएगा। कॉस्टली है लेकिन इट इज नॉट इजीली अवेलेबल। माली जुई जाई, माली का जुई जाई है, और एक ठो मधुमालती, इस प्रकार के जो फूल हैं, अगर आपके घर के छत के ऊपर डाल देते हो तो बाहर 47 रहेगा, घर में घुस जाओगे 32 रहेगा। मानो मत मानो, आपका मर्जी है। ये किया हूं, इट इज पॉसिबल। और पेड़ जितना ज्यादा लगाएंगे उतना सेव हो जाएंगे। और अभी मैं बता दिया था ऑलरेडी, इसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। ये पूर्व भाद्रपद आम का गछ, उत्तर भाद्रपद नीम का गछ, और रेवती इमली का गछ, जितना ज्यादा बीज इस समय लगा सकते हो, सेव हो जाओगे। तो ये कंडीशन है, और आने वाला परिस्थिति बता दिया। 2026 आखिरी तक, 27 आखिरी तक हाई टेम्परेचर,
एल नीनो, भूकंप 100% कोई नहीं रोक सकता, मानो मत मानो। दूसरा, जल प्लावन, जल प्लावन से लैंडस्लाइड, धार्मिक उन्मादना और उग्रता, ये गुरु बृहस्पति के कारण अत्यंत उग्रता, हत्या, बम, जैसे मैं बताया था ना कलकत्ता में बम निकलेगा, निकला। राजनीतिक उथल पुथल, पागलपन, लोगों के अंदर वृद्धि, कुत्ता जीव जंतु भी पगलाएंगे, इंसान भी पगलाएगा, और जो नहीं करना चाहिए वो सब करेगा। ये इंपैक्ट है, मानो मत मानो, आपका दिखाई देगा। और रोग बीमारी तो मत बोलो, और ऑलरेडी अभी आबोला आ रहा है। और अगर आप ये सोचते हो कि हम इंडिया में हैं और बच जाएंगे आबोला से, नहीं सोचना। अगर एक इन कर गया, इंडिया का जिस प्रकार का कंडीशन है, फिर कोरोना से तो ले दे के बच गए थे, क्योंकि मालिका में बताया गया है कि 64 प्रकार के इस प्रकार के कोरोना वायरस जैसे ऐसे वायरस आने वाले हैं, और बारंबार म्यूटेंट होके आने वाले हैं। और ये भी एक वार्निंग है, और इसके लिए भी समाधान यही है, महामृत्युंजय यज्ञ और यज्ञ। आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, समझो मत समझो। और युद्ध का तो परिस्थिति भयंकर रूप में ईरान, इजराइल, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, इधर चाइना, और वो लोग भी सुलग रहा है, धीरे धीरे किसी समय फटेगा। और बाकी तो कहीं पर इतना काटे हैं कि सैटेलाइट कैमरा से दिखाई दे रहा है कि खून का बांध बन गया है। और बाकी देश में भी सुलग रहा है धीरे धीरे। इसमें पंडित जी हमें क्यों सुना रहे हो, हम क्या करें? गुरु जी बताओ, हम ही को तो करना है, और किसको करना है? हम सनातनी हिंदू, हम नहीं करेंगे। हम एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, वास्तु विज्ञान हम नहीं करेंगे, करेगा कौन? हमारा कर्तव्य है, हमें करना है। और हम नहीं किए तो फिर कौन करेगा? बोले क्या कर लेंगे हम लोग, उखाड़ लेंगे। बोले बहुत कुछ। जिस समय ट्रम्पू का और वो जो क्या नाम है कोरिया वाला जो मोटू, उनका सुबह मैं दिया, मेरा गुरु जी उस समय थे, बोले सुन, ये दोनों जो उखड़ रहे हैं ना, कल सुबह देखना बढ़िया में अच्छा बोलेंगे और मित्र हो जाएंगे। तो मेरा गुरु जी ऐसा कुछ किए होंगे, तभी तो हुआ। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर, उसको बोलते हैं ग्रुप प्रेयर, सामूहिक प्रेयर, बहुत इफेक्ट होता है। अभी देखो ग्रुप प्रेयर में, टोपी वाले ग्रुप में प्रेयर कर करके, डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल, डेड टू क्या बोलते हैं, नॉन दैट इज कफीर, हो रहा है पावर ऑफ प्रेयर। आप वो छावा फिल्म में देखे होंगे, औरंगजेब बोलता है, हर एक मेरा प्रार्थना में तेरा मौत का प्रार्थना करता हूँ, छावा को बोल रहा है औरंगजेब। तो एक हो गया प्रेयर, दूसरा हो गया डेली प्रैक्टिस अग्निहोत्र, मृत्युंजय। और जो उतना भी प्रार्थना करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, दान करते हो, उसमें विश्व शांति के लिए एक बार प्रार्थना तो करो। नहीं, आप बोलोगे भगवान का इच्छा है, खाक भगवान का इच्छा है, भगवान का इच्छा तो बाद में आता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस काल के ग्रस में ग्रसित हो, वो है जावाल और बाल और शैतान और कली, और कोई नहीं। ये दुनिया उसी का है। क्यों है? कारण ये है कि आपके घर में जो कुछ भी डब्बा बंद, पैकेट बंद खाना आ रहा है। हम लोग तो महात्मा गांधी के फॉर्मूला में चलते थे ना, कुटी खाओ के काटी पिंधो। कुटी खाओ मतलब धान कूट के खाओ, गेहूं कूट के खाओ, और काट के पहनो मतलब सूती होती कपड़ा में खादी बना के पहनो। लेकिन जब से ये जो बाल जाबाल और शैतान और डेविल और कली, इनका पावर, उग्रता बढ़ा है, तो आपके घर में जो कुछ भी पैकेट बंद, डब्बा बंद, कंपनी बंद, मॉल से लेके आते हो, पीने वाले से लेके खाने वाले तक, माइक्रो लेवल पे रिसर्च करना। चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, चाउमीन, मंचूरियन, डिंगो, बिंगो, चिंगो, सिंगो, लिंगो, मोमो, चम्मो, जो कुछ भी आप विश्व ब्रह्मांड में खाना देख रहे हो, उसके माध्यम से आपको खिला रहे प्रसादी, भोग। किसका? वही
जो छोटे छोटे बच्चियों को मार के हार्मोन निकाल के उस प्रकार का भोग प्रसाद छोटा छोटा क्यों खिलाते हैं? आपको आपके ऊपर शासन करना है। इसका ऊपर एक तो फिल्म भी है, जसोदा का एक तो फिल्म है और एक तो क्या क्या फिल्म है, कॉकरोच खिला खिला के जो ट्रेन में आगे आगे चलते रहता है, ऐसे और भी कई प्रकार के साइंटिफिक फिल्म यहाँ पर है। तो आपको अगर अंडरग्राउंड में शासन करके रखना है तो फिर आपको वो खिलाएंगे प्रसादी, तभी नेता लोग आपके ऊपर शासन कर सकता है। ऊपर से शासन होगा, आपका दिमाग बुद्धि चेतना को सब खा के रख देंगे। और इसीलिए मैं खुद खेती करने का कृषि गुरुकुल का ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ कि जो बच्चे बेकार बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है, मैं बोलता हूँ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। 1 एकड़ जमीन से में 1 साल में 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक रोजगार किया जा सकता है। अभी सोचो मैं आम 5 लाख रुपए का बेच दिया मात्र कुछ गज में। अब नीमच मंडी में चले जाओ, देखो वहां पर सतावर और अश्वगंधा ऐसे कुछ हैं जो क्वालिटी लेके 99,000 पर क्विंटल का खेती हो बिक्री होता है। मतलब होलसेल में, रिटेल में जाओगे तो क्या रेट नहीं होगा। और 1 क्विंटल में अगर उतना 1 एकड़ जमीन में अगर बच्चा कमा ले तो किसी पर जाके चैट जीपीटी मेरा नौकरी खा जाएगा, मेरा शेयर सट्टा जुटा में डूब गया, मेरे को कोई नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी बोलने का नहीं पड़ेगा। एक बार खेती कर दिया, मस्त से बैठे रहो, खाते रहो, सोते रहो, वो सब क्रॉप्स होगा, काटो बेचो। एक बार किया, जिंदगी भर कमाया। आप तो नौकरी करके मरते मरते जाते हो तब पैसा कमाते हो। हर दिन नौकरी जाओगे, घोड़ा मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, जिंदगी भर ऑफिस घर होते होते कमाते हो। यहाँ क्या है, बीज लगा दिया बैठ गया, सीजन टाइम आया, 40 हार्वेस्ट किया, बेच दिया। लोग अपने अभी जो मैं आम बेचा, मेरे पास व्यापारी लोग आए, पैर उर धो के एकदम, पंडित जी प्रणाम, दे दो। दूसरा पंडित बोला तू कितना देगा? बोला 35 रुपये। बोला भाग। दूसरा बोलता है 38 रुपये। बोला भाग। बोला 40 रुपये। बोला भाग। दूसरा 50 रुपये। ऐसे बार्गेनिंग करके टेंडर पकड़ के मेरे से काम कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो बेकार समस्या है? आप लोग अरे बहुत खेती में खटाई है, कुछ खटनी उठनी नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, लगा दो, बैठे रहो। कुछ गछ है जो एक बार बीज लगाए, सोचो पपीता एक बार लगाया 10 साल तक खाओगे, बैठ कमाओ, कितना पैसा कमाना है। तो तुम्हारा बेटा बेटी को अमेरिका जर्मन जापान पोलैंड वोलैंड बेंगलोर दिल्ली कलकत्ता मद्रास नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया क्यों करोगे यार? मेरे पास भेजो जो युवक है, मेहनती, कामचोर ठकाल सियों के लिए नहीं, पेट के खाने वालों के लिए नहीं। सताबरी एक बार लगा दिया, जिंदगी भर ना बकरी खाएगा ना बकरा खाएगा। अश्वगंधा लगा दिया, कोई नहीं खाएगा, पैसा ही पैसा। और भी ऐसा, ये तो औषधि खेती बोल रहा हूँ, जिसमें से और ज्यादा कॉस्टली फार्मिंग है। मीठा तुलसी, मीठा नीम, ऐसे बहुत सारे हैं, शक्तिवर्धक जितने सारे हैं, ऐसे बहुत सारा खेती है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, हम बेकारी बेरोजगारी देश से निकाल ठीक कर सकते हैं। और जो लोग ये नौकरी वोकरी के लिए कॉकरोच पार्टी उटी बना के हम बोलते हैं कि हमारा देश में नौकरी, कहाँ से देगा यार? 150 करोड़ आदमी को नौकरी कौन 56 इंच दे देगा? 56 इंच का जगह में 80 इंच का छाती आ जाए तो भी नहीं दे पाएगा। हम करेंगे, हमारा देश है, हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए। आ जाओ, करेंगे। और भारत कृषि प्रधान राष्ट्र था, है और रहेगा। कृषि से भारत सोने का ही चिड़िया बना था, फैक्ट्री से नहीं बना था, तेल से नहीं बना था, गाय से बना था। आ जाओ, करेंगे, होगा, होके रहेगा। नहीं करोगे कोई बात नहीं, बाबा जी का ठुल्लू तुम पकड़ के घुसते रहो। जिस दिन पूरा चैट जीपीटी तुम्हारा नौकरी खा के तुम्हारा जान खा जाएगा, उस समय आओगे और उस समय कुछ बाकी नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं कि तेल बंद हो जाए, पूरा एकदम महंगाई बढ़ के मरे चाहते हैं प्रैक्टिकली, तब जाके हमारा भारत सोने का चिड़िया होगा। ये तेल से कितना दिन? तेल शनि का है और उसका धुआं राहु का है। शनि और राहु से कितना दिन? मेरा बात आप उल्टा समझ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि तेल कंप्लीट बंद हो जाए। ऑलमोस्ट डाल दे 2-3 ठो वहां, सब तेल का जितना सारा बंद हो जाए। ऑटोमेटिक हम भारत वाले लाइन में आ जाएंगे, गोबर गैस से गाड़ी चलाएंगे, पूरा विश्व हमारे से गोबर गैस खरीदेगा। गोमूत्र से बैटरी चलाएंगे। गोमूत्र डालोगे ना तो बैटरी बॉल जलता है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च नहीं होगा। हमारा IIT वाला गधा सरस्वती लाओ। मेरे पास है, गोबर बैटरी है, गोमूत्र बैटरी है। गोमूत्र डालोगे 400 घंटा वो जो छोटा वाला बॉल जलता है। गोबर में कुछ नहीं,
ऊबर डाल दो, वो भी शायद कानपुर IIT का देन है, वो मेरे पास लाया था, 3,500 रुपये वो बैटरी का कॉस्ट था, है अभी भी। लेकिन हमारा दिमाग उधर जाता ही नहीं है। चलिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन था, लेकिन उसमें थोड़ा देश का बात भी आ गया, एलिनो का बात भी आ गया, वगैरह वगैरह। कुछ बात और छूट गया है, आगे जब याद आएगा या ऐसे बनेगा तो मैं इसके ऊपर बताऊंगा। कंडीशन इज नॉट गुड, बहुत सारे डेथ कंडीशंस नेचुरली इस समय और ज़्यादा एग्रीवेट होंगे। और मीन राशि वाले तो बस भगवान बचाए और अपने आप को सेफ्टी करके लेके चलना चाहिए। इस समय बड़ा उग्र कंडीशन चलेगा। मंगल का भी ऐसा ही यहाँ पर आने के बाद वृषभ वालों के लिए बता दे रहा हूँ, इट इज नॉट सो गुड। और मजादार बात है कि वृषभ में आने के बाद सीधा केतु के पर दृष्टि होगा तो और ज्यादा वनरेबल कंडीशन होगा, यहाँ बहुत वनरेबल देगा। और मंगल जब केतु के साथ आ जाएगा तो और ज्यादा। और अगर आप मानो मत मानो, जो लोग 1 महीना पहले का मेरा वीडियो देखे थे, सूर्य गोचर वाला वीडियो बनाया था, और उस समय मैं बोला था कि देख, सूर्य यहाँ पर जब आएगा शनि के दृष्टि में, जो शांति 29 सीजफायर उस पर चल रहा है, री एग्रावेट होगा। उस समय सीजफायर करके कुछ दिन युद्ध बंद करा दिए थे ना, री एग्रावेट हो गया। मेरा प्रेडिक्शन था यहाँ पर सूर्य शनि के दृष्टि में आ रहा है, फिर से होगा। और उसका एग्जाम्पल मैं दिया था, गया साल जब सूर्य यहाँ पर आया था और शनि के दृष्टि में हुआ था, और क्या हुआ था उसका हिस्ट्री देख लो बोल के मैं इसके ऊपर, मेरे को पूरा याद है, मैं ये बात बोला था। और अभी आप देख सकते हो कि पूरा भारत में और विश्व में हालत क्या है। कहीं पर महंगाई, कहीं पर तेल, कहीं पर बॉम्ब, कहीं पर रीस्टार्ट ऑफ युद्ध। रशिया यूक्रेन फिर से स्टार्ट हो गया। ये लोग सीजफायर करके बैठे हुए थे, इजराइल, ईरान, अमेरिका, फिर से स्टार्ट हो गए। और इंडिया में अभी कहीं से बॉम्ब निकल रहा है तो कहीं से और बोल रहे हैं देख लेंगे, मार देंगे, काट देंगे। अंदर अंदर टोपी वालों का खून गर्म हो रहा है और किसी दिन भी उनका पगलाएंगे। पगला आदमी है, हो सकता है कि सूर्य जाने के बाद यहाँ पर मंगल घुसेगा, और ज्यादा होगा। और इस समय केतु को बल नहीं मिल रहा है, केतु को मंगल का बल मिल जाएगा और होगा। और ये केतु मंगल बल आने के बाद और वनरेबल होने वाले हैं। ये टोपी छाप वालों को ऑटोमेटिक पागलपन का दौरा लगेगा और बढ़ेंगे बेटा ये लोग। सावधान रहना।